देवेंद्र बाबू, आज रमजान मुबारक के शुभ अवसर पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उपवास तो सारे लोग यहाँ हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोगों के यहाँ उपवास है। तो इस उपवास से हमें क्या लाभ है कि थोड़ा सा इसके हमारे शारीरिक लाभ से मेडिकली मैंने जो बेनिफिट हम लोग को मिलता है, जो धार्मिक या आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर है उसकी शुद्धिकरण हो जाती है, इनके संबंध में थोड़ा सा आप करिए दो चार शब्द। जी, किसी भी पर्व में, हिंदू का पर्व हो या किसी धर्म का, मुस्लिम का पर्व हो, सभी में एक निमित्त होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें अपने शरीर को माने शुद्धता और पवित्र बनाने के लिए या फिर रोग मुक्त करने के लिए एक ये अच्छा साधन है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक कारण है कि मनुष्य कुछ न कुछ उस निमित्त से करता है। हमारा परिवार का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, जिसकी जैसी भावना होती है उस तरह से वो निमित्त रखते हैं। और ये पर्व जो है रमजान का जो पर्व है वो वाकई में एक इसी तरह का मैंने रखा जाता है। ऐसे ये फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए मुसल्लम हो ईमान, उसको मुसलमान कहते हैं, और सहिष्णुता हो जिस हिंदू में उसको हिंदुत्व कहते हैं। इसके बाद तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये हमारे यहाँ एक महान सत्येंद्र बाबू हैं, और सत्येंद्र बाबू को हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जब इस तरह के अक्सर माने इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और वहाँ पे सारे संप्रदाय के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो आपको ऐसे अवसर पर कैसी अनुभूति? सहिष्णुता ही नहीं, दया प्रेम नहीं। जैसे रमज़ान के महीना को पाक महीना कहा गया और हम लोग इसको भाईचारे से जोड़ते हैं। हम लोगों के यहाँ इस देश में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन रमज़ान के महीना में लगता है कि सभी लोग एक धर्म में आ गए। सभी लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, भाईचारे बन जाता है। और जहाँ तक रमज़ान का महीना में आत्मशुद्धि, तन शुद्धि और मन शुद्धि के लिए रमज़ान रखते हैं लोग, इसको पाक का महीना कहा जाता है, जैसा कि मेरा समझ है। कुशल राजनीतिक है, हम लोग बीच में बैठे हुए, और ये अक्सर यहाँ सभा होती है और वहाँ पे ये भाग लेते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और आपस में सब भाई भाई बने रहें। बच्चे ये वैष्णव कम्युनिटी के हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ शाकाहारी प्रबंध होता है, प्योर शाकाहारी प्रबंध, तो उसमें वो भाग लेते हैं और वहाँ कुछ खाते भी हैं, पीते भी हैं, और ये बताते हैं कि हम किस तरह के एकदम उत्तम शाकाहारी हैं। और शाकाहारी अगर भोजन हमें मिलता है साफ सफाई के रूप में, तो हमको उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मुकेश बाबू इस संदर्भ में आप तो बिल्कुल वैष्णव हैं और शाकाहारी हैं, लेकिन आज इस अवतार पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, तो आपको कैसे अनुभूति हो रही है? हमको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। यह जो है रमजान का पाक महीना है, इसका दोनों कारण है, धार्मिक भी कारण है और वैज्ञानिक कारण है। एक महीना लोग दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और शाम में हल्का भोजन लेते हैं, जिससे शरीर में कई तरह की बीमारियां नहीं होती है, शुद्ध होती है, और गंगी जमुनी तहजीब की एक अच्छा उदाहरण है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, प्रेम बढ़ता है इससे, और हम लोग अभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग उत्साह के साथ जो है इफ्तार पार्टी को मनाते हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ईद में शामिल होते हैं, लोगों से गले मिलते हैं और इसको अच्छे ढंग से मनाते हैं। यह एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आपसी प्रेम का बहुत अच्छा उदाहरण और मिसाल है। आज देख रहे हैं कि इस इफ्तार पार्टी के शुभ अवसर पर हमारे कई शिक्षक वृंद भी यहाँ पे मौजूद हैं, और एक शिक्षक तो ऐसे हैं कि बिल्कुल सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। हमको तो मालूम है कि कई साल पहले हम सेवानिवृत्त हो गए। तो हम अजमत बोल रहे हैं और विश्वनाथ बाबू की तरफ हमारा इशारा है। तो विश्वनाथ बाबू मैंने एक कुशल और कर्मठ शिक्षक रहे हैं, और यह जानते हैं कि अनटचेबिलिटी क्या है, चाहे ऊंच हो नीच हो सब हो, और ये समता का भाव उत्पन्न करने में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। तो मैं विश्वनाथ बाबू से ये कहना चाहता हूँ कि संप्रदाय में विभिन्न कैटेगरीज के लोग होते हैं और उनके बीच
जो आपने समरसता का जो शिक्षण बच्चों को आप देते हैं, तो उस संदर्भ में ये बताइए कि इससे हमें जो अंधविश्वास जो पहले था वो किस हद तक हमारी दूर होती है। आपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दिया है आधुनिक युग में, तो इस संदर्भ में आप कहें कि हम लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलना भी चाहिए, खाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए, और इससे कहीं किसी तरह का कोई अस्पृश्यता का जो मामला है वो हमें भेद नहीं मानता है। इस संदर्भ में आपका है कुछ रमजान का महीना सबसे पाक महीना होता है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक जो भी बच्चे को शिक्षा दिया है सबको समान रूप से समझा है और कहा है कि भाई मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है, मानव सब एक समान है, सबके खून का रंग एक है, किसी को भी काटियो तो खून एक ही निकलेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ अपना बंटवारा करके कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, लेकिन वास्तव में सब एक ही ईश्वर की संतान है। कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, लेकिन सबका रास्ता एक ही है, सबका जाने का रास्ता एक ही जगह पहुंचने का रास्ता है। और रह गई जो अभी बात हुई है कि माने फास्टिंग का, भूखे रहने का, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम अगर किसी मशीन का इजाद करते हैं, बनाते हैं, तो उसको भी रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है कुछ काम के लिए, कुछ देर के लिए। अगर वो आराम नहीं दिया जाएगा तो मशीन काम करना बंद कर देगा। तो अगर हम फास्टिंग में आते हैं तो उससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। लगातार ये मशीन 24 घंटा चलता रहता है, तो उस आराम के लिए ये फास्टिंग जरूरी है, और उससे शरीर शुद्ध भी होता है और सुपच्य होता रहा है। तो हम जो भोजन करते हैं अच्छा से पाचन होता है। जी अनिश बाबू, ये अभी हमारे बीच में जो विभिन्न लोग और शिक्षक वृंद भी यहाँ नेतागण भी उपस्थित हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बातों की अभिव्यक्ति की। इनके आगमन पर मैं इनका हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब अजान हो रही है, अजान आप सुन रहे हैं, अब अजान हो रही है। अब हम लोग जो है इफ्तार करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। संभवतः खजूर रखा हुआ है, आप लोग खजूर से इसकी शुरुआत करें। चलिए शरबत और खजूर दीजिए।